हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज क्लास 11th मैथमेटिक्स में अपनी कहानी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है हाइपरबोला में। हाइपरबोला में आज हम लोग जनरली एक्सिस की शिफ्टिंग को थोड़ा समझेंगे। हम देखेंगे कि अगर सेंटर को 0,0 से अगर h, k पे शिफ्ट किया जाए और जिसकी जनरली एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो, तब क्या कहानी बनेगी और किस तरीके से हमारे पैरामीटर्स चेंज होंगे। तो नेक्स्ट सेटिंग लगा लीजिए। अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप समझेंगे तो equation of hyperbola having axis parallel to the coordinate axis coordinate axis coordinate axis coordinate axis having axis parallel to the coordinate। चलिए, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें यहाँ से क्या समझना है बच्चे कि अगर हमारे पास कोई भी हाइपरबोला है, ठीक, तो हमें यहाँ से जनरली अगर उसकी एक्सिस क्या किया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, तो हमें इसको समझना है। जैसे मान लेते हैं अभी हमारे पास एक्सिस क्या थे, अभी हमारे पास एक्सिस अगर देखें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमारे पास एक्सिस, सपोज दैट कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। जैसे ये मेरे पास कुछ हाइपरबोला हमें देख मिल सकता है। इस हाइपरबोला में अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक एक्सिस और एक एक्सिस मेरे पास ये। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया है, अभी ये 0,0 पे था, अब 0,0 से कहाँ शिफ्ट कर दिया है, h, k पे। ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, x एक्सिस। ये मेरे पास क्या है, x एक्सिस। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको एक बात बहुत क्लियर है, एक ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है और एक यहाँ से अगर आप देखें तो मेरे पास ये डायरेक्ट्रिक्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये दोनों क्या है बच्चे, अगर देखें तो ये भी एक डायरेक्ट्रिक्स हमें देखने को मिलेगा। ये भी मेरे पास क्या है, एक डायरेक्ट्रिक्स है। ये भी क्या है, मेरे पास एक डायरेक्ट्रिक्स है और ये भी मेरे पास क्या है, एक डायरेक्ट्रिक्स है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये दोनों हमें क्या देखने को मिल रही है, एक डायरेक्ट्रिक्स हमें देखने को मिल रही है। क्लियर रहती बात। तो अगर हम देखें यहाँ से तो ये अगर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है तो हमें यहाँ से बहुत सिंपल सी कहानी एक समझ के चलना है बच्चे। अगर हम इस हाइपरबोला की इक्वेशन को समझें कि इस हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा, तो हमें यहाँ से अब इसके इक्वेशन को समझें। x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये रिलेशन कंपलसरी है, तो आपको क्या करना है, समझना भी है, समझना ही है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इतनी बात आपको इसमें दिमाग में बिठा के चलना है। इसे आपको काफ़ी ध्यान से समझना है कि हमें क्या काम करना है और किस तरीके से बातों को समझना है, क्योंकि यहाँ से अब हमें सारे पैरामीटर्स एक एक करके लिखने हैं बच्चे। और सारे पैरामीटर्स उम्मीद है आपको शायद पता भी होंगे और आपने समझे भी हैं इसके पहले। हमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके बारे में हम यहाँ पे ना जानते हो या हमें ना पता हो। तो यहाँ से हम सारे पैरामीटर्स को एक एक करके समझेंगे, देखेंगे कि क्या हमें किस तरीके से कोऑर्डिनेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं।
से अब अगर आप कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखें बच्चा, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें कैसे क्या मिलेगा। सबसे पहले सेंटर अगर देखें तो आपको लिखना सिखा चुके हैं। इसका सेंटर अगर आप देखेंगे तो कॉमा जीरो से कहाँ पे शिफ्ट होगा, एच कॉमा के पे बच्चा। एक्स कोऑर्डिनेट में जीरो एच यूनिट और वाई कोऑर्डिनेट में के यूनिट का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। फिर आपको क्या डिस्कस कराया है बच्चे, फोकस। क्या डिस्कस कराया, फोकस। एस और एस डैश होता है। एस का कोऑर्डिनेट बच्चे ए, ठीक है, ए होता है, ए कॉमा जीरो। तो अब क्या होगा, ए प्लस एच कॉमा फिर कितना होगा, जीरो प्लस के। और यहाँ से एच डैश का कोऑर्डिनेट माइनस ए प्लस एच कॉमा जीरो प्लस के, ये हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमें क्या है, जनरली अगर देखें तो फोकस है, जिसे हमें क्या करना है, समझना है कि फोकस हमें क्या देखने को मिलता है। और जनरली यहाँ से अगर देखें हमें हमें यहाँ से सेंटर क्या देखने को। फिर हमें यहाँ से समझना है वर्टेक्स। यहाँ से वर्टेक्स अगर देखें तो हमें वर्टेक्स की कहानी समझनी है। तो वर्टेक्स मेरे पास कितना मिलेगा अगर देखें तो वर्टेक्स हमें, ठीक है, हमें यहाँ से ए कितना मिलेगा अगर देखें तो ए प्लस एच कॉमा जी प्लस के। और हमें यहाँ से ए डैश अगर देखें कितना मिलेगा, माइनस ए प्लस एच और जीरो प्लस के, यहाँ से जीरो प्लस के, ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इतनी बात आपको क्या करनी है, ध्यान से समझनी है। ठीक, वर्टेक्स कितना आपने पढ़ा था बच्चा, ए कॉमा जीरो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। तो यहाँ पे कितना बनेगा, प्लस माइनस ए प्लस एच। तो हमें यहाँ से अगर देखेंगे तो प्लस माइनस ए प्लस एच कॉमा जीरो प्लस के। तो ये कहानी है जिसे आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है और करना है। फिर इसके बाद बच्चे हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, ये नोट कर लिया। तो हमें सबसे पहले कोई भी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तब हम पैरामीटर्स क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं। चलिए अब हम अगर आगे देखें, यहाँ तक कोई डाउट है इसमें। इसके बाद वर्टेक्स के बाद अब हमें यहाँ से क्या देखना है बच्चे, फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, फिर एंड पॉइंट्स ऑफ लैटर सेक्टम। एंड पॉइंट्स ऑफ लैटर सेक्टम कितना बनेगा, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटर सेक्टम। अगर एंड पॉइंट्स ऑफ लैटर सेक्टम हम देखें, एक हमारे पास क्या होता है, एल होता है। एल का कोऑर्डिनेट कितना होता है बच्चे, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ से कितना बनेगा, ए प्लस एच कॉमा बी स्क्वायर बाई ए और प्लस के। ठीक है, यहाँ से एल डैश अगर देखें माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ से कितना बनेगा, माइनस ए प्लस एच कॉमा बी स्क्वायर बाई ए और प्लस के। क्लियर रहती बात, ठीक है। अब यहाँ से एल डबल डैश अगर देखें तो माइनस कितना बनेगा, ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। और ये कितना बन गया, माइनस ए प्लस एच और कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए और प्लस के। ठीक है, और यहाँ से एल ट्रिपल डैश अगर देखेंगे तो कितना बनेगा, ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। और यहाँ से ए प्लस एच और कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए और प्लस का के, ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एल एल डबल डैश और एल ट्रिपल डैश आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या समझना है, लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम। लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम अगर आप यहाँ से देखें, लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम आपको क्या पता है बच्चा, कितना मिलेगा, 2b स्क्वायर बाई ए होता है, और वो क्या होता है, एल एल डैश। और लैटर सेक्टम एक ऐसी फोकल डिस्टेंस होती है विच आर पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। हम लोगों ने बात को समझा था कि कोई भी लैटर सेक्टम क्या होता है, जनरली फोकस से पास करता है बच्चा, और क्या होगा, उसके जनरली एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। फिर हमें क्या समझना है, अगर आप देखें तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अगर देखें तो ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया था ए डैश होता है और इस पे कोई चेंज नहीं होगा। देखो बहुत सिंपल सी बात समझिए, सेंटर को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो लेंथ में कोई होता, कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट में एच यूनिट और वाई कोऑर्डिनेट में के यूनिट का एडिशन होता है। और अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन हमारे पास एक्स की जगह एक्स माइनस एच और वाई की जगह वाई माइनस के सब्स्टिट्यूट।
लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अगर देखें, इसी तरीके से अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की कहानी को थोड़ा सा समझेंगे। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हमारे पास कितना होगा बच्चा, बी बी डैश इज तो कितना बनेगा, 2b हमें देखने को मिलता है। ये कहानी है जिसे आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, नोट करते चले, फिर हम कहानी इक्वेशन समझेंगे, देखेंगे कि इक्वेशन हमें क्या देखने को मिलता है। बहुत आसान से टॉपिक आज है दो, इन्हें हमें कवर करना है, समझना है। इन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, बातें समझनी पड़ेंगी कि किस फॉर्मेट से हमने देखा है। कर लेता आगे अगर हम देखें, अभी से हमें इक्वेशन देखना है बच्चे। इक्वेशन कितना मिलता है, इक्वेशन अगर देखें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपने क्या पढ़ा है बच्चा, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई पढ़ा है। चलिए, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, आपको मैंने बताया था x की जगह x माइनस एच रखेंगे, प्लस माइनस ए बाई ई, तो x इज प्लस माइनस ए बाई ई और प्लस का h, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है, विदाउट इसमें। फिर इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चा, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुग ट्रांसवर्स एक्सिस, ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। और यहां से अगर हम ट्रांसवर्स एक्सिस देखें, ट्रांसवर्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है बच्चे, वो क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, तो वो y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कितना होगा, y माइनस के, y इक्वल टू कितना बनेगा k। तो हम अगर देखें तो ये कितना बनेगा, y इक्वल टू k हमें देखने को मिलता है। फिर हमें क्या देखना है बच्चे, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हमें क्या देखने को मिलेगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस अगर आप देखेंगे तो ये हमें क्या देखने को मिलेगा, x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस एच, मतलब x का h हमें देख मिलेगा। बताइए, यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतनी बात पहले आप ध्यान से समझ लीजिए और फिर हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है इतनी बात, पहले बातों को बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, अब यहां से अगर हम देखें तो हमें यहां से आगे बातों को समझना है। अगर हम देखें तो हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस के बाद इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या पढ़ा है बच्चे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बताएं, स्लोप फॉर्म में बताइए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही पढ़ा है, कंफर्म है? ठीक है, तो यहां से y की जगह कितना होगा बचा, y माइनस के, और m x की जगह x माइनस एच, और प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बेस। ये हमें क्या मिल गया, जनरली अगर देखें तो इक्वेशन मिल गया इसका, जनरली टैंजेंट। क्लियर इतनी बात है, नोट करें, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिन्हें आपको क्या करना है, समझना है। पूरा नोट कर लिया, नोट करिए सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। कैलकुलेट करें बच्चे, नोट कर लिया, हो गया सबका, नोट करें।
लिख लिया बच्चा? हो गया? चलिए नेक्स्ट अब समझिए सेकंड काइंड में। अब देखिए दूसरा, अगर आप देखेंगे तो दूसरा हाइपरबोला हमारे पास इस फॉर्मेट का बनेगा। अब तो समझ गए होंगे कैसे लिखना है इसको, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब यहां से अगर हम देखें तो हमें यहां से अब दूसरी बात को थोड़ा समझना है। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और ये तो कॉमा, यहां से अगर देखें ये मेरे पास मिलेगा, और यहां से अगर देखें मेरे पास मिलेगा। ये सपोज दैट कुछ हाइपरबोला है, ठीक है। तो यहां से एक लाइन मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये, ठीक। इसका सेंटर सपोज दैट ये मैंने ले लिया, और ये कितना हो गया h कॉमा, सेकंड काइंड ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। ये मेरे पास सेकंड काइंड ऑफ हाइपरबोला है, जिसे आप कॉन्जुगेट हाइपरबोला नाम दिए थे, ठीक है। यहाँ से कॉन्जुगेट हाइपरबोला के हम लोग जनरली देखें तो सेंटर को 0,0 से कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, h कॉमा। इसमें क्या पढ़ा था बच्चा, अगर देखें तो x, यहां से अगर देखें तो हमें कितना मिला था, यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1 पढ़ा था, यही पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पे कितना बनेगा बच्चा, ये बन जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। ये हमारे पास अगर देखें तो सेकंड काइंड ऑफ हाइपरबोला हमें देखने को मिल रहा है, जिसे आपको क्या करना है, समझना है, और ध्यान से बातों को समझना है और सीखना है। एक बार इसे नोट करिए, फिर हम लोग अपनी बातों को आगे समझते हैं। यहाँ से ए बी और ई के बीच रिलेशन क्या देखने को मिलेगा बच्चा, अगर देखें तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और ए स्क्वायर -1, ए बी ई हमें रिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ए बी ई हमें रिलेशन देखने को मिलेगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर -1 हमें को मिलता है। क्लियर रहती बात? तो यहाँ से बातों को बहुत ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। एक एक करके ध्यान से समझिए, देखिए कि क्या तरीका है, कैसे हमें क्या काम करना पड़ता है। यहाँ से हर बात को आपको समझना है बच्चा। बातों को नोट करते चलिए, समझते चलिए। अब क्या आप सारे पैरामीटर्स आप आसानी से लिख सकते हैं बच्चे? अगर आप देखेंगे तो हमें अब यहां से सारे पैरामीटर्स आसानी से देखने को मिलेगा। आगे बढ़े बच्चा, चलिए पूरा बना लीजिए, समझ गए हो, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। इसका फोकस हमें इधर कहीं मिलेगा, ये कितना होगा मेरे पास बच्चा, अगर देखें तो हमें यहां से अगर देखें तो इधर कहीं s होगा और इधर कहीं s डैश होगा, ये हमें फोकस देखने को। आगे बढ़े, बताएं, चलिए अब हम लोगों को बहुत ध्यान से आगे समझते हुए चलना है। अगर हम देखें तो हमें क्या है कि जनरली अगर देखें तो सबसे पहले सेंटर से कहानी समझनी है। सेंटर 0,0 होता है, तो अब कितना होगा, 0 + h, 0 + k हमें देखने को मिलेगा। सेंटर के बाद बच्चे अगर देखें तो सेंटर के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, बताएं। सेंटर के बाद हमें वर्टिसेस देखने को मिलता है। वर्टेक्स आपको बताया बच्चा ए एंड ए डैश होता है, उसमें वर्टेक्स कितना होता है, हमें भाई हमें वहां कितना मिलता था, +-a, 0। यहां से क्या मिलेगा, 0, +-b। क्यों, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बनेगा, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट बनेगा, और a की जगह b होगा और b की जगह a होगा, ऐसे याद रखते हैं बच्चा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, यहां से 0, +-b, फाइनली यही पढ़ा है। बट अगर आप देखें तो 0 + h, +-b + k, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। अब फिर हमें क्या देखना है बच्चे, फोकस देखना है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या पड़ा है बच्चा, s एंड s डैश। s का कोऑर्डिनेट कितना होता है
0 कॉमा प्लस माइनस बी, प्लस माइनस बी, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा 0 प्लस एच कॉमा प्लस माइनस बी ई प्लस के, ये हमें देखने को मिलता है। अब बताइए फोकस के बाद हमें क्या मिलेगा, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम की कहानी आपको समझनी पड़ेगी। एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम थोड़ा सा लिखना है, आपको समझना है। देखिए मैं आपको लिखने का तरीका सिखा रहा हूं। वहां क्या पढ़ा है, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए पढ़ा है, तो ए की जगह क्या करिए बी, तो बी कॉमा और ए स्क्वायर बाई बी हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट को वाई बनाइए, वाई को एक्स बनाइए, तो ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बी, यही होगा मेरे पास। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बी, यही पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं। अब एक्स में एच कोऑर्डिनेट और वाई में के कोऑर्डिनेट ऐड कर दीजिए। अब हमें यहां से लिखना हमारे लिए क्या हो गया बच्चा, आसान हो गया। यहां से लिखना हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। यहां से एल डैश अगर देखेंगे बच्चा, तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी और कॉमा बी ये बनेगा, तो यहां से माइनस का ए स्क्वायर बाई बी प्लस एच और कॉमा बी प्लस के, ये हमें देखने को मिलेगा। और एल डबल डैश अगर देखेंगे तो ये कितना बनेगा, माइनस ए स्क्वायर बाई बी और कॉमा माइनस का बी, तो यहां से अगर देखें तो माइनस ए स्क्वायर बाई बी प्लस एच कॉमा माइनस बी प्लस के, ये हमें देखने को मिलेगा। और एल ट्रिपल डैश अगर देखेंगे तो कितना हो गया, ए स्क्वायर बाई बी और कॉमा माइनस बी, और यहां से ए स्क्वायर बाई बी और प्लस एच कॉमा माइनस बी और प्लस का के, तो ये हमें पूरा देखने को मिलता है, जिसे आपको काफी ध्यान से समझना है और करना है बच्चे। नोट करिए खटाखट। आपको सारे पैरामीटर्स आसानी से समझ सकते हैं बच्चे, बट आपको थोड़ा सा बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए। कर लिया इतना, आगे बढ़े। चलिए आगे आप समझिएगा इसको, लिख लिया यहाँ तक। अब लिखे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम एल एल डैश इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन बी, एल एल डैश इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है, ये मिलेगा। फिर कितना मिलता है बच्चे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस हमें कितना मिलेगा, अब यहाँ से अगर देखें तो हमें 2b मिलेगा। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना बनेगा बच्चा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस यहाँ से अगर देखें तो कॉन्जुगेट एक्सिस हमें कितना बनेगा, यहाँ से 2a बनेगा। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना बनेगा, 2a बनेगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना बनेगा, 2b, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना बनेगा, यहाँ से अगर देखें तो 2a हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना होता है मेरे पास बच्चा, अगर यहाँ से देखें तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस हमें अगर देखेंगे तो फोकस हमें कितना मिलेगा, एस डैश इक्वल टू कितना बनेगा, 2BE हमें बनेगा। वहाँ कितना मिलता था 2AE, और यहाँ कितना मिलता है 2BE हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ से देखें बच्चा तो इक्वेशन ऑफ यहाँ से ट्रांसवर्स एक्सिस अगर देखें, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हमें अगर देखेंगे तो ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बच्चा, आपने पढ़ा है। यहाँ से ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0, ये कितना हो गया, एक्स माइनस एच इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमें यहाँ से इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस अगर देखें तो इक्वेशन ऑफ
कॉन्जुगेट एक्सिस हमें यहाँ से अगर देखें तो कॉन्जुगेट एक्सिस अगर देखें तो y इक्वल टू 0 और y की जगह y माइनस के इक्वल टू 0, y माइनस के इक्वल टू 0। ठीक है, हमें यहाँ कितना मिला, y माइनस के इक्वल टू 0। तो ये हमें देखने को मिलेगा। फिर इसका मतलब क्या है बच्चे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे यहाँ से, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात को समझे बच्चा कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर आप देखें तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की कहानी आपको बता दें, यहाँ से y इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस b बाई ई हमें देखने को मिलेगा। y की जगह रियल में अब क्या बनेगा बच्चा, y माइनस के प्लस माइनस b बाई ई। ये कुछ आपको कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आपको क्या करना है, समझ के चलना है। सारी बातें नोट करिए कि करके देखिए, ध्यान से समझिए कि क्या करना है और किस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत बेसिक बातें हैं बट आपको आनी चाहिए बच्चा हर बात अच्छे से। तभी आप इनके क्वेश्चंस की कहानी आगे समझ पाएंगे। अब इसकी क्वेश्चंस की कहानी को थोड़ा देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको हमें समझना। लिख लिया यहाँ तक, कोई डाउट? प्रूव दैट द इक्वेशन, ये पूरा कर लिया ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चा, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में जो मेनली हाइपरबोला से क्वेश्चन बनने हैं वो सारा आज के बाद खत्म हो गया। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एसिम्पटोट क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, ठीक है, डायरेक्टर सर्कल क्या है। अब हमारे कुछ एक दो क्लासेस छोटे छोटे पॉइंट्स चलेंगे जिनकी कहानी हमको क्या करनी है, थोड़ी समझनी है। ठीक है, तो आज के बाद बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक क्लास के टॉपिक्स और बचे हैं, से ये सारा आपका पूरा फिनिश हो चुका है। ठीक है, जो मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। आपको जो क्वेश्चन शीट दी भी गई है उसको आप देखिएगा तो सारे टॉपिक्स लगभग कवर में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखे, प्रूव दैट द इक्वेशन prove that the equation 7y square minus 9x square 7y square minus 9x square minus plus 54x और minus 28y और minus 116 is equal to 0 represent a hyperbola, represent a hyperbola। ठीक है, find the coordinates of the center, vertices and focus। and length of transverse axis, conjugate axis and lattice rectum। and also find the equation of the directrix, conjugate axis and transverse axis। and also find the equation of the directrix, conjugate axis and transverse axis। बताएं बच्चा, कोई डाउट इसमें? इतनी बात समझ रहे हैं कि नहीं? देख लिया, बताइए। अब यहां से इस क्वेश्चन के सलूशन को समझिए। सबसे पहले आपको एक, इसके पहले मैंने सिखाया था कि सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चा, आप यहां से अगर देखें तो हमें यहां से ये बात समझना है कि मेरे पास y और x, y वाले सारे टर्म्स आप रख लेंगे एक साथ और x वाले सारे टर्म्स एक साथ रख लेंगे। यहां से 7 कॉमन करिए तो ये कितना हो गया,
वाई स्क्वायर माइनस 4y और -9 कॉमन करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 6x और -116। तो चलिए इक्वल टू 116 कर, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए यहाँ से अब आपको पता है बच्चे, यहाँ से सबसे पहला काम क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर ऐड करिए और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए। तो 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट, -9। यहाँ से x स्क्वायर है, 6 का हाफ कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 ऐड कर दिया, जितना ऐड किया उतना ही क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर रहती बात? तो यहाँ से अगर आप देखें तो 7 और ये कितना बनेगा मेरे पास y -2 का होल स्क्वायर और -2 स्क्वायर और -9, ये कितना बनेगा x -3 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर इक्वल टू 100। चलिए अच्छा काम करिए, थोड़ा सा यहाँ से चाहे तो आप चेंज कर एक स्टेप लिखे लीजिए, फिर कर 4 लिखे इसे -9 और ये x -3 का स्क्वायर और -9 इक्वल टू 160। क्लियर है यहाँ पे बच्चा? तो यहाँ से 7 को अंदर भेज दिया तो 7 y -2 का होल स्क्वायर -28 और -9 x -3 का होल स्क्वायर माइनस तो +81 इक्वल टू 116। तो यहाँ से अगर देखें तो ये कितना है 28, तो 7 y -2 का होल स्क्वायर -9 x -3 का होल स्क्वायर और 81 से 28 गया कितना बनेगा 53 प्लस का राइट हैंड साइड गया तो 116 और माइनस का 53, ये बनेगा कि नहीं बचा? अब बताइए यहाँ से 7 y -2 का होल स्क्वायर -9 x -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कितना बनेगा बताइए जल्दी, कितना बना 63, ये होगा मेरे पास। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसका मतलब अब ये क्या हो गया, यहाँ से ये मेरे पास कितना हो गया 63, तो इधर भेज देते हैं तो 7 y -2 का होल स्क्वायर अपॉन 63 -9 x -3 का होल स्क्वायर अपॉन 63 इक्वल टू 1। क्लियर है? तो यहाँ से कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 7। तो ये हमें कितना मिलेगा यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखें तो ये मेरे पास कितना होगा, यहाँ से अगर देखें तो 7 ये कितना हो गया y -2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस x -3 का होल स्क्वायर अपॉन कितना होगा 7 इक्वल टू 1। क्लियर है? यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन 9 और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू कितना हो गया 1। ये बताइए कौन सा हाइपरबोला जाएगा, सेकंड काइंड ऑफ हाइपरबोला जाएगा जो अभी आपने पढ़ा यहाँ पे। तो यहाँ से ये y की वैल्यू कितना है y -2 और यहाँ से x की वैल्यू कितना है x -3। तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास k हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया h हो गया। a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 7 और b स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया 9। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये राइट हैंड साइड कितना चला जाएगा -1 चला जाएगा। यहाँ तक समझ पाए पूरी कहानी? अब क्या सारे पैरामीटर्स आसानी से लिख सकते हैं बच्चे, बताइए? सब लिख सकते हैं, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होना चाहिए कि पैरामीटर सर कैसे लिखेंगे।
बताएं, लिख लिया? तो यहाँ से बताइए मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है 7, तो बी की वैल्यू कितना बना यहाँ से 3, और यहाँ से ए की वैल्यू कितना है √7। आपको बताई जा चुका है कि ए और बी हमारे पास दोनों ग्रेटर दैन 0 होगा। ये बताइए यहाँ से कौन सा हमें यूज करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1, यही यूज करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू कितना निकाला बच्चा 7 और बी स्क्वायर की वैल्यू 9, तो 7 इक्वल टू कितना हो गया 9 और ई स्क्वायर -1, तो 7/9 इक्वल टू कितना हो गया ई स्क्वायर -1, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 + 7/9। ये हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं? तो यहाँ से 9 7 कितना हो गया 16/9, तो ई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16/9, तो ई इक्वल टू कितना हो गया 4/कितना होगा 4/3, तो ई की वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 4/3 हमें देखने को मिल गया। ई की वैल्यू हमें कितना देखने को मिल गया 4/3 हमें देखने को। समझ गए इतनी बात? तो ये कहानी है जिसे हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है। अब यहाँ से अगर देखें तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है बच्चा, हमें सबसे पहले निकालना है यहाँ से, हमें निकालना है फोकस। सेंटर देखिए, सेंटर कितना हो गया मेरे पास h, के, तो सेंटर h, के होगा बच्चा, तो हमें कितना मिलेगा h की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 2, तो कितना हो गया 3,2। फिर कितना होगा मेरे पास फोकस, तो फोकस हमें कितना बनता है बच्चा, अब तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है, h, b ± b + k, यही होगा मेरे पास, ये तो बनेगा। ये h की वैल्यू कितना निकाला बच्चा 3, और ± b की वैल्यू कितना है यहाँ से, b की वैल्यू हमको पता है कितना मिल रहा है यहाँ पे 3, और 3 इंटू ई की वैल्यू कितना है मेरे पास 4/3 और +2, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये 3, ±4 + 2 हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से दो बनेंगे, एक 3, +4 + 2, और यहाँ से एक क्या बनेगा बच्चा 3, -4 + 2, तो यहाँ से 3, -2, और यहाँ से 3, 6, ये हमें देखने को मिलेगा। तो फोकस, कोई डाउट है इसमें? तो ये तरीके होते हैं कोऑर्डिनेट्स को लिखने का, नोट करें बच्चे खटा, बातों को समझते चलिए, क्योंकि यहाँ से हमें एक एक बातों को यहाँ से क्या करना है, समझना है और सीखना है। करिए जल्दी। हो गया, ठीक, अब लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर इसी बात हमें क्या लिखना होता है, लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम। लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम, क्या लैटर सेक्टम की लेंथ में कोई चेंज आने वाला है बच्चा? नहीं चेंज आने वाला। LL' इक्वल टू कितना होगा 2a² b, a² की वैल्यू कितना है 7 और b की वैल्यू 3, तो 7 × 14 बाई कितना हो गया 3 हो गया। कोई डाउट है इसमें? फिर हमें क्या देखना होता है लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम के बाद, अगर हम देखें तो इन पॉइंट सब लिख लीजिएगा, और फिर हमें क्या देखना है यहाँ से इक्वेशन ऑफ, चलिए एक चीज और आप चाहे समझ लीजिए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितना होगा मेरे पास 2b, अब 2 × b की वैल्यू कितना होगा 3, 3 2 जा कितना हो गया 6, और फिर क्या देखना है बच्चे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितना हो गया यहाँ से 2a, और 2 × a की वैल्यू कितना हो गया √7, तो कितना बना बचा 2√7, ये हमें देखने को। और डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना मिलेगा यहाँ से, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना बना बच्चा SR' इक्वल टू 2b e, और 2b की वैल्यू कितना है 3, और e की वैल्यू कितना निकाला बच्चा 4/3, तो 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 2 जा कितना मिला 8 मिला। तो ये तरीके हैं, आसानी से यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा हर कैलकुलेशन को समझना है, ठीक है।
तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। हमने जनरली शिफ्टिंग के बारे में समझा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस की कहानी को भी देखा। तो इतना करिएगा, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तो आज इतना ही, ओके बाय।